हेलो फ्रेंड्स, आइ हम पुनः उपस्थित छी अपने सभक कक्षा में एकांकी संग्रह लऽ कऽ। हम सब पिछला कक्षा में लगातार ब्रह्म स्थान एकांकी पढ़ि कऽ समाप्त कऽ देलहुँ। वही ब्रह्म स्थान एकांकी के आधार पर जे क्वेश्चन बनबाक संभावना रहे अथवा क्वेश्चन जे बनले रहे ओकरो बारे में जानकारी दऽ देलहुँ। आइ हम आगे बढ़ै छी। अगिला जे एकांकी अछि वही एकांकी के नाम अछि पिपासा। पिपासा के शाब्दिक अर्थ जे होइ छै, अर्थात पिपासा केकरा कहल जाइ छै, पिपासा प्यासा व्यक्ति के कहल जाइ छै जतऽ अहाँके कि ओ पानी खोज में पानी पीबाक चेष्टा करै छथिन, मुदा हुनका मरुस्थल देखै छथिन और कुछ दूरी आगे जे ओ देखै छथिन तऽ हुनका बुझाइत रहै छनि जे आहा आगे पानि झलक रहल छै, पानिक जे छै धार छै, ओतऽ पानी ओतऽ छै। आब हम वही पानी के पी कऽ अपन प्यास बुझेबै। मुदा जखन कुछ दूरी जाइ छथिन तऽ हुनका ओ चीज प्राप्त नहीं होइ छनि और ओहि गंतव्य से ओहि जगह से फिर आगे जे देखै छथिन तऽ हुनका ओहिना देखाई दै छै जे पानी छलकै छै, पानी झलकै छै। पानी के जे कलर होइ छै ओ पानी देखबा में हुनका आबै छनि, मुदा हुनका पानी प्राप्त नहीं होइ छनि। तऽ यह पिपासा जे एकांकी छै, पिपासा के अर्थ यह भेल जे कि हमरा अहाँ के एही एकांकी में पढ़वा के सेहो बुझवा के सुनवा के सेहो संजोग भेटल। आइ जे ई पिपासा एकांकी लिखने छथि श्री रामदेव बाबू, और रामदेव बाबू जे लिखने छथि एही में जे मुख्य पात्र छथिन ओहि में देखियो एकटा उतंक नामक एकटा तपस्वी रही छथिन, दोसर चांडाल सेहो रही छथिन, तेसर कृष्ण और चारिम भद्रमुख। उतंक जे ऋषि रही छथिन, तपस्वी रही छथिन, हुनकर शिष्य भेलखिन भद्रमुख। एही तरह एही पिपासा एकांकी में रामदेव बाबू 4 गोट मुख्य पात्र के लऽ कऽ एही एकांकी के लिखलखिन यऽ। एही एकांकी में 4 गोट मुख्य पात्र के देखबै छथिन और वही पात्र के देखबैत एही एकांकी में तत्कालीन जे ओ हुनका प्यास लागै छनि उतंक ऋषि के और चांडाल के जे देखै छथिन तो हुनका जे है से नहीं ठीक बुझाइ छनि, बढ़िया नहीं बुझाइ छनि। एकटा ब्राह्मण और एकटा चांडाल के बीच जे परस्पर दूरी होइ छै ओ सदैव बनौने रहै छथिन। आइ चली हम सब पहिल दिन अछि एकर कथा वस्तु के जानी और बूझी। देखियो दृश्य केहन छै से स्पष्ट, थोड़े काल्पनिक कल्पना करियो कि दृश्य एहि तरहक छै। दूर दूर धरि पसरल असीम बालुकाशिक बीच स्थान पर ठुठर बबूरक गाछ। मरुस्थल में जे देखबै राजस्थान में जे मरुस्थल छै, ओहि मरुस्थल में देखबै जे पूरा एकदम मरुभूमि छै, बालू ही बालू छै और ओहि बीच में कतौ ठुठरल मुंडा जेकरा कहै छै, कटल जे है से बबूरक
पेड़ छै, गाछ छै। मध्याह्न कालक प्रखर सूर्यक किरण से उत्तप्त धरती। मध्याह्न जे काल होइ छै, सूर्य भगवान के जे रोशनी होइ छै, ओहि रोशनी से जे ओ धरती बालू जे तप्त भेल छै, तापल छै, से देखबा में आबै छै। मुनि उतंक अपन शिष्यक संग अबैत छथिन और वही मरुभूमि में तप्त भूमि पर उतंक ऋषि अपन शिष्यक संग आबै छथिन। कुंद कुसुम सन उज्ज्वल जटा बलकन धारण कैने, हाथ में एक दंड ओ कमंडलू, मुखमंडल श्रम ओ श्वेत विदुर से भरल, तीव्र गति से श्वास लैत रहल छनि। शुष्क ओष्ठ ओ चंचलता से बोध होइत जे ओ पिपासा से व्याकुल छै। हुनका पाछा युवा ब्रह्मचारी वेश में शिष्य भद्रमुख छथिन। हुनक हाथ में कमंडलू छनि, ओहो गुरुवत्ते श्रांत छथि। एकटा ऋषि उतंक और हुनकर जे शिष्य छनि भद्रमुख से एही तप्त भूमि पर आबि रहल छथिन और हुनकर जे ओठ शुष्क पड़ल छनि, सुखायल छनि, तऽ एहिके देखला से ई स्पष्ट होइ छनि जे हुनका प्यास सेहो लगल छनि। एही तरह जहि से एतऽ प्रवेशिका में प्रथम एकटा दृश्य ही कहल जाए जे देखबा में आबै छै और आगे जे उतंक ऋषि और भद्रमुख के बीच जे वार्तालाप होइ छै, एहि वार्तालाप के हम अगला कक्षा में अहाँ सबके जानकारी देखायब जे उतंक ऋषि और भद्रमुख के बीच कोन तरह के वार्तालाप होइ छै। एहि संग हम एहि कक्षा के एतै समाप्त कऽ रहल छी। धन्यवाद।